बिल्कुल सही कह रहे सुचरिता। अब सबसे बड़ी बात इसी एनसीबी के दफ्तर से हम लगातार आपको ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं। हमने कल आपको बताया था कि 3 जगह एनसीबी ने रेड किया और इसी रेड में जो 5 ड्रग पेडलर्स हैं उनको गिरफ्तार किया गया 4 अलग अलग मामलों में, जबकि एक जो ड्रग पेडलर राहिल जिसका नाम बताया जा रहा है उसे गिरफ्तार किया गया। उसके पास से 3 किलो से ज्यादा चरस बरामद हुआ और 4.5 लाख से ज्यादा का कैश बरामद हुआ है। थोड़ी देर में उसे इसी एनसीबी के दफ्तर से, मेरे विजय मुकेश को कहूंगा वो तस्वीरें आपको दिखाएं, इसी एनसीबी के दफ्तर से थोड़ी देर में मेडिकल के लिए ले जाया जाएगा, जिसकी तैयारी इस वक्त की जा रही है। थोड़ी देर पहले समीर वानखेड़े यहाँ पर आए थे, उन्होंने इस बारे में जानकारी दी और इसी दफ्तर से यहीं से निकालते हुए जो है उसको ले जाया जाएगा मेडिकल के लिए और आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सुचरिता किस तरह से लगातार एक्शन लिया जा रहा है, किस तरह से लगातार एनसीबी एक के बाद एक कार्रवाई कर रही है, किस तरह से लगातार एनसीबी इस पूरे नेक्सस को क्रैकडाउन करने में लगी हुई है। और सबसे बड़ी बात ये एक के बाद एक गिरफ्तारियां हो रही है। अब ये जो शख्स गिरफ्तार हुआ है इसका बॉलीवुड से, और ऐसा नहीं है कि ये तार, विवेक, ऐसा नहीं है ये तार पहले नहीं थे, ऐसा नहीं है कि ये तार पहले नहीं जुड़ते थे, लेकिन इस पर आंखें मूंद ली गई सुहेल, इस पर आंखें मूंद ली गई थी। लेकिन अब जिस तरह से जानकारी रिया और शौविक से मिली है, एनसीबी लगातार छापेमारी के मोड में है, लगातार एक्शन में है और किस तरह से सीबीआई और एनसीबी दोनों मिलकर काम कर रही है इस इन्वेस्टिगेशन में। जी सुचरिता, इस वक्त बहुत बड़ी खबर आ रही है, दर्शकों को बता दें। मैं बड़ी खबर बता रही हूँ, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, राहिल विश्राम की तस्वीरें आप देख रहे हैं। सुहेल 1 मिनट आपको रोक रही हूँ, राहिल विश्राम की तस्वीरें दिखा रहे हैं। राहिल विश्राम जो बड़े बड़े स्टार्स को ड्रग्स मुहैया कराने वाला शख्स, राहिल विश्राम की तस्वीरें आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। हम बार बार कह रहे हैं कि ये वो लोग हैं जिनके बारे में सारी जानकारी मुंबई पुलिस को है, ये वो लोग हैं जिनका पूरा नेक्सस खुलकर सामने है, लेकिन कोई कार्रवाई कभी नहीं की गई। राहिल विश्राम की तस्वीर आपको दिखा रही हूं। सुहेल बताइए। सुचरिता, बड़ी खबर इस बीच ये है कि शौविक, रिया का भाई शौविक का सबसे करीबी राहिल विश्राम, जो कि फिलहाल ड्रग पेडलर, जो कि एनसीबी के शिकंजे में आ गया है, राहिल विश्राम का शौविक से कनेक्शन है और राहिल विश्राम का दरअसल बॉलीवुड से कनेक्शन है। यानी क्या ये पूरी चेन थी? रिया का भाई, बड़ी खबर यह है कि रिया का भाई शौविक राहिल विश्राम का करीबी है। राहिल विश्राम बॉलीवुड में ड्रग सप्लाई करता था और अब राहिल दरअसल एनसीबी के नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के शिकंजे में आ गया है। और यही वजह है सुचरिता, जिस तरह के खुलासे निकलकर सामने आ रहे हैं, न सिर्फ रिया चक्रवर्ती न शौविक चक्रवर्ती वो जमानत के लिए भी नहीं जा रहे हैं, जमानत से भी डर रहे हैं, उन्हें पता उनकी जमानत नहीं होनी है। हमारे केस में दे आर लिंक 1620 क्या कुछ चरस रिकवर किया गया अच्छी क्वांटिटी में एंड कैश भी रिकवर किया। नहीं, ऑलरेडी डिटेन किया है। हमारे केस में दे आर लिंक 1620 क्या कुछ चरस रिकवर किया गया अच्छी क्वांटिटी में एंड कैश भी रिकवर किया। तो बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, राहिल विश्राम जिसका सीधा लिंक रिया चक्रवर्ती से था, सीधा लिंक बॉलीवुड की बड़ी हस्तियों के साथ था। 1 किलो ड्रग लगभग इसके पास से मिला है, 4.5 लाख रुपए के करीब कैश मिला है। और ये वो कड़ी है जिसका लिंक सीधे बॉलीवुड से होता है। यानी कि ये सीधे सीधे बड़े स्टार्स को क्या ड्रग मुहैया कराता था और ये रिया चक्रवर्ती से सीधे लिंक था, ये शौविक चक्रवर्ती से सीधे लिंक था। यानी कि सीधे तौर पर एनसीबी को अब तक की बड़ी कामयाबी मिली है और एनसीबी इसके जरिए बहुत सारे लोगों को खोजेगी। एनसीबी इसके जरिए बॉलीवुड में जमे, जो बॉलीवुड में गंध है एक हिस्से में ड्रग की जो बू आती है, वहां तक एनसीबी पहुंचेगी। अब ऐसा लग रहा है कि अब बड़े बड़े स्टार्स, बड़े बड़े जो ड्रग में डूबे रहते थे वो सामने आएंगे और एनसीबी उनसे भी पूछताछ करेगी। राहिल विश्राम को सामने भी बिठाएगी जब कई लोगों को समन किया जाएगा। शिकंजा कस रहा है विकास, शिकंजा कस रहा है और इसीलिए अब जो ड्रग पेडलर्स के साथ जिनके भी तार है, ये बड़े बड़े ड्रग पेडलर्स, इन सब पर शिकंजा कस रहा है। क्योंकि बड़ी खबर जो अपने दर्शकों को बताएंगे, किस तरह सैमुअल मिरांडा अब्दुल बासित की जमानत याचिका पर आज दोपहर सुनवाई होगी बॉम्बे हाईकोर्ट में। दीपेश सावंत, सैमुअल मिरांडा और अब्दुल बासित परिहार, इन तीनों की जमानत याचिका पर आज बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई होने वाली है। रिया और शौविक, हमारे दर्शक जानते हैं, अभी भी जेल में है। रिया और शौविक चक्रवर्ती जेल में है, लेकिन सैमुअल मिरांडा, दीपेश सावंत और अब्दुल बासित परिहार, इन तीनों की जमानत याचिका आज बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई के लिए आ रही है। विवेक, सुनवाई के लिए जमानत याचिका
आ रही है, लेकिन जिस तरह का शिकंजा कसा गया है एनसीबी द्वारा, क्योंकि ये तार जिन लोगों को पकड़ा है एनसीबी ने, कितने गहरे तार हैं। एनसीबी ने जिन लोगों को पकड़ा है बॉलीवुड माफिया से किस तरह से जुड़े रहे हैं, निरंतर जुड़े रहे हैं, ड्रग्स प्रोक्योरमेंट, ड्रग्स कंजम्पशन, ये सारे आरोप। विवेक, बिल्कुल, और ये गंभीर आरोप है और इसी बात को लेकर एनसीबी लगातार कार्रवाई कर रही है। और जो जानकारी इस वक्त हमें मिल रही है, राहुल विश्रा जो नाम है, विश्रा जिसका नाम है, उसे गिरफ्तार किया गया है। भारी मात्रा में ड्रग्स मिले, भारी मात्रा में नकद जब्त किया गया और थोड़ी देर में मेडिकल के लिए ले जाया जाएगा। यही एनसीबी का वो दफ्तर है जहां पर अब से थोड़ी देर में मेडिकल के लिए ले जाया जाना है। सुशांत केस से सीधा कनेक्शन है। शौविक चक्रवर्ती को राहुल विश्रा जानता था, राहुल विश्रा संपर्क में था शौविक के लगातार। और हमको बता दें कि शौविक की जो भूमिका थी वो ड्रग्स के न सिर्फ प्रोक्योरमेंट को लेकर बल्कि ड्रग्स सप्लाई और ड्रग्स कंजम्पशन को लेकर भी बहुत गहरे थे। और सुचरिता, सबसे बड़ी बात यह है कि एक एक करके जो नाम सामने आ रहे हैं, अब राहुल विश्रा का जो CDRA कॉल डेटा रिकॉर्ड वो निकाला जाएगा। इसी